जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल निक्कू IRLP में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी में पहले बेसिक बात कर लेते हैं। अगर बेसिक समझ गए तो ऊंचाई एवं दूरी जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो क्लियर हो जाएगी। अब चाहे वो मीनार की ऊंचाई निकालना हो, या चाहे कोण निकालना हो, या चाहे भवन की ऊंचाई निकालना हो, चाहे जो भी निकालना हो, चाहे पेड़ की ऊंचाई निकालना हो, बेसिक अगर समझ गए तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए पहले बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक को अच्छी तरह से समझिएगा। पहले बेसिक बात कर लेते हैं। तो बेसिक बात क्या है कि जो हाइट एंड डिस्टेंस है, जो समकोण त्रिभुज को बेस मानकर बनाई जाती है। तो मान लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। यह जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है। तो बाकी बचे दो कोण कितना होगा? तो वह 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस में मुख्यतः 3 कोण से संबंधित प्रश्न दी जाती है। वह कौन कौन सा कोण है? तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री से संबंधित क्वेश्चन दी जाती है। तो समझते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा? 90 डिग्री। और मान लेते हैं कि यह 30 डिग्री है तो यह कितना होगा? 60 डिग्री। मान लेते हैं कि यह जो कोण है, यह कोण अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो यह कोण कितना होगा? 60 डिग्री। अब मान लीजिए कि यह कोण जो है, यह जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, यह कोण अगर 45 डिग्री है तो यह कोण कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा। किसी भी त्रिभुज में छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा होता है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है? तो 90 डिग्री है। तो 90 सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, यानी कि AC होगा। जो AC भुजा जो होगा सबसे बड़ा होगा। इसके बाद उससे छोटा कौन होगा? तो उससे छोटा 90 डिग्री से छोटा कौन है? सबसे छोटा 30 डिग्री है, तो उससे छोटा 90 डिग्री से छोटा कौन है? 60 डिग्री। तो उसके बाद भुजा कौन होगा? 60 डिग्री के सामने की भुजा AB है तो AB होगा। सबसे बड़ा AC, इसके बाद उससे छोटा AB और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो 30 डिग्री के सामने की भुजा, यानी कि BC होगा। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगी। अगर 3 कोण बराबर है, तीनों कोण मान लीजिए कि ये 60-60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। तो तीनों भुजा बराबर होगा। मान लीजिए x है तो ये भी x होगा, ये भी x। अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगी। तो देखिए एक कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा दोनों आपस में बराबर होगी। मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगा। तो यह कितना होगा? तो समकोण त्रिभुज में यह कितना होता है? तो कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब भी x है, आधार भी x है, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, मतलब 2 रूट x हो जाएगा, यानी 2 रूट x। यानी कह सकते हैं कि अगर दो कोण समान है तो तीसरी भुजा जो है, अगर दो कोण का मान, एक कोण का अगर 45 और दूसरे कोण का भी मान अगर 45 है तो तीसरी भुजा जो होगा √2 गुना होगा। ये दोनों भुजा से कितना होगा? ये √2 गुना। यानी कि यहां पे मान लेते हैं कि 4 है तो ये भी 4 होगा, तो यह कितना हो जाएगा? 4√2। अब मान लेते हैं कि यह 6 है, यह 6 है तो ये भी 6 होगा, तो यह कितना हो जाएगा? 6√2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, ये चीज समझ लिए तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस जो है खत्म हो जाएगा, यानी पूरा बन पाएगा। तो देखिए इसमें 2 रेशियो को समझना है। क्या क्या रेशियो है? तो 1:√3। तो देखिए इन दोनों कोण को लेकर चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी कौन सा कोण लेकर चलते हैं? तो ये और ये कोण। तो देखिए
इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा ये है √3। √3 का वैल्यू होता है 1.73 लगभग 1.73। अब 1 तो 1 है, तो इसमें बड़ा कौन है? तो 1.73। तो देखिए, तो इसमें बड़ा है 1.73। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ा होता है। तो ये दोनों कोण को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें बड़ा कौन होगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी होगी, तो यह मान जो है वहां बड़ा मान है, जो इन दोनों में से जो बड़ा मान है उसको बैठा देना है। और सबसे छोटा कौन है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 1 हो जाएगा। अब समझिए, इसको समझिए, ये समझ लिए, समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा? तो 30 डिग्री के सामने की दुगनी, माने यहाँ 1 है तो यह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अब क्या करना है कि मान लेते हैं कि यह 2 दिया हुआ है। जब 30 डिग्री के सामने की भुजा 2 दिया हुआ है और 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है, तो क्या करना होगा? देखिए 2 चीज करना है, या तो √3 से गुना करना होगा या √3 से भागा करना होगा। गुना √3 से या तो √3 से भागा देना होगा। तो जब अगर छोटी कोण के सामने की भुजा दिया हुआ है और बड़ी कोण के सामने की भुजा निकालना है, यानी कि इस कोण का मान दिया हुआ है, इस कोण के सामने की भुजा दिया हुआ है और इस कोण के सामने की भुजा निकालना है, तो क्या करना होगा? √3 से गुना करना होगा। अगर छोटी कोण के सामने की भुजा दी हुई है, बड़ी कोण के सामने की भुजा अगर निकालना है तो √3 से गुना, अगर मान लेते हैं यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2√3। तो यह कोण कितना हो जाएगा? यह जो भुजा है, यह भुजा कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री के सामने, हमेशा ध्यान देना है, 30 डिग्री के सामने की भुजा की दुगुना, तो यह 2 है, तो यह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने की भुजा 4 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 60 डिग्री के सामने की भुजा 4 दिया हुआ है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है, तो क्या करना होगा? देखिए बड़ा भुजा, बड़ा कोण के सामने की भुजा दिया हुआ है और छोटी कोण के सामने की भुजा निकालना है, तो छोटा करना है, तो गुना करने से तो बड़ा हो जाएगा, तो यह छोटा करना है तो भागा कर दीजिए, यानी कि 4/√3। तो यह कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के सामने की भुजा का दुगना, यानी कि 4 दूनी 8/√3। मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 6, इसको समझिए, बार बार ये चलते समझा रहे हैं कि इसको समझ लिए तो पूरा समझिए, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। अगर 6 दिया हुआ है तो बड़ी कोण के सामने की भुजा दिया हुआ है, छोटी कोण के सामने की भुजा निकालना है, तो क्या करना होगा? बड़ी कोण के सामने की भुजा दिया हुआ है, छोटी कोण के सामने की भुजा निकालना है, मतलब बड़ा से छोटा में जाना है, तो छोटा में जाना है तो भागा दे दीजिए, तो √3 से भागा दे दीजिए, 6/√3। तो यह कितना हो जाएगा? यह जो हो जाएगा इससे दुगुना, तो मतलब 6 दूनी 12/√3। और मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, यही चीज समझना है, यहाँ मान लीजिए 6 दिया हुआ है, यहाँ यहीं पे 6 दिया हुआ है, तो यह कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ है 6 और 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है, यानी कि छोटा से बड़ा में जाना है, तो बड़ा में जाने के लिए क्या करना होगा? गुना करना होगा √3 से, 6√3, यह कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर मान लीजिए फिर 9 दिया हुआ है, तो यह कितना हो जाएगा? 9 गुने √3, यह कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। मान लीजिए कि कोण कभी चेंज कर देता है, यहाँ 30 दे देगा, यहाँ 60, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस नियम वही काम करेगा। यहाँ मान लीजिए कि 6 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, तो यह कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ है, 60 डिग्री के सामने भुजा निकालना है, यानी कि छोटा से बड़ा में जाना है, तो छोटा से बड़ा यानी कि गुना, तो यह कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के सामने की भुजा की दुगुना। यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो यह कितना हो जाएगा? 8√3, यह हो जाएगा 16। मान लेते हैं यहीं 8 दिया हुआ है, तो यह कितना हो जाएगा? बड़ा कोण के सामने की भुजा दिया हुआ, छोटा में जाना है, बड़ा से छोटा में, बड़ा से छोटा करना है, बड़ा है छोटा करना है, तो क्या करना होगा? भागा देना होगा। बड़ा है छोटा करना है तो भागा दीजिए, और यह कितना हो जाएगा? इसके 30 डिग्री के सामने की भुजा की दुगुना। ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, उन्नयन कोण और नवमन कोण के बारे में। तो वह क्या है?
उसके बारे में समझ लेते हैं और नौमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में समझते हैं। तो देखिए, उन्नयन कोण, अगर किसी वस्तु को अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि यहाँ वस्तु है और यहाँ पे हम हैं, अगर यहाँ से कोई वस्तु ऊपर की ओर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यह जो कोण बनेगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, यह जो कोण बनेगा यह उन्नयन कोण कहलाएगा। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ से कोई वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ से कोई यहाँ की वस्तु को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर इसको अगर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो यह जो कोण बनेगा, यह जो कोण बनेगा, यहाँ से अगर कोई वस्तु को, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यह जो कोण बनेगा यह अवनमन कोण कहलाएगा, नमन कोण कहलाएगा। और क्या होता है, अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। तो इसे एक बकाना ना है, कोई की एक कोण ले लेना है, अगर अवनमन कोण भी बोलेगा तो उन्नयन कोण लेना है, अगर उन्नयन कोण बोलेगा तो उन्नयन कोण लेना ही है। तो कोई भी कोण ले लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होता है। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण क्यों होता है, देखिए, और मान लीजिए ये स्ट्रेट रेखा है, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि यह कोण बराबर यह कोण, यह ए है तो ये भी ए होगा, यह कोण बराबर यह कोण, मान लीजिए यह बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि किसी समय सूर्य का उन्तास 60 डिग्री है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है, तो इस खंबे की ऊंचाई कितना होगा। देखिए, उन्तास मतलब होता है उन्नयन कोण, उन्तास मतलब क्या होता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और खंबे की परछाई कितना है, मान लीजिए खंबा है, खंबा की परछाई कभी भी जमीन पर पड़ेगा, या तो इस साइड पड़ेगा, सूर्य अगर इधर से है तो इस साइड पड़ेगा, अगर सूर्य अगर इधर से हो तो इस साइड पड़ेगा, तो कभी पृथ्वी पर ही आएगा। तो यह परछाई कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, 100 मीटर है। और उन्तास कोण कितना है, यानी कि उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि खंभे की लंबाई क्या होगी, खंभे की ऊंचाई क्या होगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, खंभा क्या है, ए बी। ए बी की पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए, यह तो 90 डिग्री हो गया, यह 60 है, तो यह कितना होगा, 30 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ है और 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है, यानी कि यह भुजा निकालना है, इस कोण के सामने की भुजा निकालना है। 30 डिग्री के सामने भुजा दिया हुआ है, छोटा से बड़ा में जाना है, तो क्या करना होगा, √3 से गुना, यानी 100 गुने √3। यही ना पूछ रहा है ए बी की ऊंचाई क्या होगा, यानी खंबे की ऊंचाई क्या होगा, तो 100 √3 मीटर। तो यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसानी से बन गया, यही बेसिक समझ गए होंगे तो यह क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इस मीनार की ऊंचाई कितना होगा। एक मीनार की पाद से, मीनार की पाद मतलब आधार से 30 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण। मान लीजिए कि यह मीनार है, मीनार की पाद मतलब आधार से 30 मीटर स्थित, 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 30 मीटर। स्थित बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है, चोटी का उन्नयन कोण, यह जो है मीनार का चोटी का उन्नयन कोण इस बिंदु से कितना है, 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई कितना होगा। तो मान यानी कि ये है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी की लंबाई या ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए यह 90 डिग्री हो गया, यह 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ है, 60 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ है और 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है, मतलब यह निकालना है। तो यह कोण के सामने की भुजा निकालना है, बड़ी कोण के सामने की भुजा दी हुई है, छोटी कोण के सामने की भुजा निकालना है, यानी बड़ा से छोटा में जाना है। तो छोटा में जाना है तो क्या करना होगा, √3 से भागा दे दीजिए।
तो इसका परिमीकरण करिएगा तो कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, यानी ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 10√3 मीटर। देखिए परिमीकरण कैसे करते हैं, यह ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 30 दिया हुआ है बट्टा √3, परिमीकरण में ऊपर जिससे गुणा करिएगा उसी से भागा करना है। तो देखिए यह हो जाएगा 30√3 और यह √3 गुने √3 बराबर 3 होता है, तो 10 बार में कट गया तो 10√3 हो गया। अब आगे नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, इसी चलते इसको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा। 60 डिग्री ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद का अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। अवनमन कोण दे रहा है मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, उसका चोटी भी नीचे है और आधार भी नीचे है। किससे, तो एक भवन की ऊंचाई से। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, यह भवन है, भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद का अवनमन कोण, वही चीज बता रहे थे। इसी से समझ में आ रहा है कि यह छोटा है कि बड़ा है। अवनमन और उन्नयन कोण से, अगर उन्नयन कोण बोल देता तो यह समझे कि यहां से ऊपर की ओर देख रहा है, यानी कि जो मीनार है ये भवन से ऊंचा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीनार से अवनमन कोण कह रहा है, यानी कि मीनार से, जो भवन से मीनार की ऊंचाई जो है कम है। और अवनमन कोण की बात कर दिया तो यानी कि कम है। तो कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री। यह चोटी से मीनार की चोटी और पाद, तो देखिए मीनार की चोटी मन यानी कि मीनार की शिखर ये हो गया, और पाद ये हो गया आधार। इससे इसे का कोण के कितना कह रहा है, यह बोल रहा है 30 डिग्री, यह जो है 30 डिग्री बोल रहा है। तो इसको मिला दिए क्योंकि यह समांतर है, यह जितना दूरी होगा यहाँ से यहाँ भी उतना ही दूरी होगा, इसी चलते इसको मिला दिए। ये 30 डिग्री हो गया और ये कर रहा है 60 डिग्री। और भवन की ऊंचाई कितना है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है। तो ए बी की ऊंचाई कितना है 60 मीटर। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ई बी बराबर हो जाएगा डी सी। यहां पे क्या होगा, ई बी बराबर डी सी, क्योंकि ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। तो इसका ऊंचाई जो होगा यहां से यहां तक ऊंचाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई होगा, यहां से यहां तक जो दूरी होगा यहां से यहां तक की दूरी होगा। तो देखिए तो क्या बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई जो है 60 मीटर है। तो देखिए जब 60 ये है तो ये 90 हो जाएगा, तो यह 60 होगा तो यह कितना हो जाएगा 30। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा दी हुई है और 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है, यानी कि बड़ा से छोटा में जाना है, तो √3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। 20√3, BC बराबर 20√3, तो ये भी 20√3 हो जाएगा क्योंकि इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों बराबर है। तो जब 20√3 ये हो जाएगा तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री, तो यह 30 डिग्री है, तो यह कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है। तो देखिए 60 डिग्री यानी बड़ा से छोटा में जाना है, तो बड़ा से छोटा में, तो ये बड़ा दिया हुआ है, छोटा में जाना है, तो भाग दे दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा 20। तो क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी कि यहां से यहां तक की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक दिया हुआ कितना 20, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, पूरा है 60, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 40। तो जब ये 40 होगा तो ये भी 40 हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 40 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए
7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बोल रहा है 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण। तो देखिए यह भवन से उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी कि मीनार जो है भवन से ऊंचा है, उन्नयन कोण भवन के शिखर पर चढ़कर अगर कोई व्यक्ति अगर किसी मीनार के अगर शीर्ष को देखता है, तो यानी कि इस पे अगर शिखर पर बैठने के बाद भी शीर्ष को अगर उन्नयन कोण बनता है, तो यानी कि मीनार की ऊंचाई भवन की ऊंचाई से ज्यादा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन है, यह भवन हो गया, यह मीनार हो गया। उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ की जो कोण बन रही है इसको स्ट्रेट जो है मिला दीजिए, यहाँ की जो कोण बन रही है 60 डिग्री बन रहा है। और तथा मीनार की पाद मतलब आधार की औन्नति कोण मतलब क्या होता है? औन्नति कोण मतलब अवनमन कोण। अवनमन कोण कितना बन रहा है? यह बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी कि इसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए यह 30 डिग्री, तो यह भी 30 डिग्री होगा। यह 7 मीटर दिया हुआ है, 30 डिग्री के सामने की भुजा 7 मीटर, यह हो जाएगा 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 7 मीटर, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा, तो यानी कि छोटा से बड़ा में जाना है तो 7√3 से गुना कर देंगे, तो 7√3 ये होगा, तो ये भी 7√3 होगा। पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि यह समानांतर है, यह भी समानांतर है, तो इसका दूरी और इसका दूरी दोनों आपस में बराबर होगा, तो 7√3। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? यह कोण जो बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ जब 60 है तो यह कितना हो जाएगा? 30। 30 डिग्री के सामने की भुजा का दिया हुआ है 7√3, तो 60 डिग्री का जो 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है, तो क्या करना होगा? यह छोटा कोण की मान दिया हुआ है, छोटा भुजा की मान दिया हुआ है, बड़ा भुजा की मान निकालना है, तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। कितना से? तो 7√3 पहले है और √3 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 21। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 21, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 7, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 21 + 7 बराबर 28 मीटर। कितना हो जाएगा? 28 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? यह कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूर पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। देखिए ये पेड़ है, ठीक। यह कह रहा है कि यह टूट जाता है, तो टूटने के बाद यह पृथ्वी को छूता है। टूटने के बाद या तो इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा, तो इधर जो इसको पेड़ को जो है हम इस साइड गिराते हैं, तो यह पृथ्वी को छूता है। मान लेते हैं यहाँ पृथ्वी है, तो यह टूटकर यहाँ से क्या होता है? पृथ्वी को छूता है। तो यह जो है टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण के साथ पृथ्वी को छूता है। तो देखिए यहाँ जो पेड़ है ना, यहाँ से टूटकर जो यहाँ छूता है पृथ्वी को, यह 15 मीटर दूरी दिया हुआ है। अब कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो 30 डिग्री का। तो बोल रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए यह तो 90 डिग्री का हो गया, यह 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ है 15 मीटर और 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है, यानी कि ज़्यादा से कम में जाना है। तो कम में जाना है तो √3 से भागा देना होगा, 15 को √3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5, क्या हो जाएगा? 5√3। यह जो हो जाएगा भुजा 5√3 हो जाएगा। तो जब 5√3 यह हो जाएगा, तो देखिए पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा? यह पेड़ है यहाँ तक था और टूट कर गिर गया, तो मतलब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और प्लस में यहाँ से यहाँ तक की दूरी। मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा? AC + AB। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा? AC प्लस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगा। तो जब बताए थे क्या
कि अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ है और 90 डिग्री के सामने की भुजा निकालना है तो क्या करना होगा, इसका दुगना कर देना होगा। तो 5√3 तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने की भुजा 5√3 दिया हुआ है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा दुगनी हो जाएगी, यानी कि 5√3 गुने 2 यानी 10√3 हो जाएगा। तो कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई तो 10√3 प्लस 5√3 बराबर क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई। यह हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। देखिए 1.5 मीटर का ऊंचा व्यक्ति है, एक मीनार है, मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो देखिए उन्नयन कोण बनाती है मतलब यह व्यक्ति जो है मीनार से छोटा है, मीनार बड़ा है, उन्नयन कोण बना रहा है मतलब यहां से अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है तो मीनार बड़ा हो गया, तो मीनार बड़ा हो गया, अब व्यक्ति छोटा है। तो यह व्यक्ति की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। मीनार मान लेते हैं मीनार है, तो व्यक्ति से मीनार की दूरी कितना है, तो 28.5 मीटर। उन्नयन कोण जो बना रहा है व्यक्ति की आंख से मीनार की शीर्ष का ऊंचाई, मीनार का शीर्ष की मीनार की चोटी से व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो यहां से यहां जब व्यक्ति देख रहा है तो यहां कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 45 डिग्री का। तो बोल रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो पूछ रहा है कहां से कहां तक की दूरी, तो ए सी की दूरी पूछ रहा है। ए सी बराबर क्या होगा, तो देखिए यहां पे होगा ई डी बराबर बी सी हो जाएगा, क्योंकि यह समानांतर रेखा है और ये भी समानांतर रेखा है, तो आपस में दोनों बराबर होगी। तो देखिए ए बराबर ए हो जाएगा और ए बराबर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 28.5 और यहाँ हो जाएगा 1.5। अब अगर ये दूरी निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो मीनार की जो ऊंचाई है वो निकल जाएगी। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए 45 डिग्री ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा। तो ये 45 डिग्री के सामने की भुजा और ये भी 45 डिग्री है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। इस माने इसके कोण के सामने की भुजा ये कोण के सामने की भुजा के बराबर होगा। तो यह कोण के सामने की भुजा कितना दिया हुआ है 28.5, यह कोण के सामने की भुजा, तो यह कोण भी 28.5 होगा। तो कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 28.5 प्लस 1.5 बराबर 30 मीटर। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह जो था टाइप 1 क्वेश्चन था। टाइप 2 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन अलग अलग लेकर बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।